नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ये प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर करा दिए प्रॉफिट एंड लॉस के, और आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब दो वस्तुओं के एसपी या सीपी बराबर हो तो उनमें प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से होता है। देखते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब कोई दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाती हो और एक पर P% का लाभ और दूसरी पर P% की हानि होती है, तो इसमें क्या होगा, इस जो सवाल में हमेशा क्या होगा, आपको हानि ही होगी। हानि कितने की होगी? लॉस परसेंटेज बराबर P²/100, इस % की हानि होगी। देखते हैं इस पर कुछ सवाल है आपका स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो हानि का मान पूछ रहा है क्या होगा। हानि कितने रुपए की हुई, ये उससे पूछा गया है। इस सवाल को कैसे करेंगे आप देखें। मैं कह रहा हूँ कि एक वस्तु पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि कोई वस्तु में 4 रुपये की लाया था और 5 रुपये की मैंने वो सेल कर दी। 4 की लाया था, 5 की वो मैंने बेच दी। ठीक है, चलो। सेकंड कह रहा है कि जो दूसरी वस्तु है उस पर 25% की हानि हो रही है। जो दूसरी वस्तु है 25% की हानि हो रही है, 1/4। कह सकता हूँ कि 4 की लाया था और कितने की हानि हो रही है, 1 की, तो 3 की मैंने वो बेच दी। अब यहाँ कह रहा है कि सवाल में प्रत्येक वस्तु 1875 रुपये के दाम पर बेची जाती है, यानी कि जो उनका एसपी है ये वाला सेम है। मुझे ये सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करूँगा, मैं 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूँगा और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दूँगा। ये मैंने कर दिया सेम। ठीक है, जब 3 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 की कोई वस्तु थी, 15 रुपये में मैं उसे बेच रहा हूँ। यहाँ पर 20 की कोई वस्तु थी और 15 रुपये में मैंने वो सेल कर दी। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 12 रुपये की लाया था, 15 की बेच रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। जब मैं कोई वस्तु 20 की लाया था और 15 की बेच रहा हूँ, तो हानि कितने की हो रही है, 5 की। ठीक है, ध्यान से समझना, हानि कितनी हो रही है, 5 की। मैं यह कह सकता हूँ ओवरऑल जो हानि हो रही है वो कितने की हो रही है, 2 की। ओवरऑल हानि कितने की हो रही है, 2 की। पर वस्तु का मूल्य मुझे दिया हुआ है सवाल में कि एक वस्तु 1875 रुपये की बेची जाती है। जब एक वस्तु 1875 रुपये की बेची जाती है तो मैं कह सकता हूँ 15 की वैल्यू 1875 है। ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी है, 1875। 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 125। 1 की वैल्यु कितनी होगी, 125। वैल्यू निकालनी है 2 की, तो 125 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने की हानि हो जाएगी, 250 रुपये का लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, 250 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस सवाल को आपको इस तरीके से अप्रोच देनी है। एक बार फिर समझते हैं, देखना। सवाल में कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तु को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, यानी कि एक वस्तु का मूल्य 1875 रुपये है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, कोई वस्तु थी जिसका CP 4 था और 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 में वो मैंने बेच दी। ठीक है, और 25% की हानि हो रही है दूसरी वस्तु पर, यानी कि 4 की लाया था और 3 की वो मैंने बेच दी। अब प्रत्येक वस्तु का CP सेम, SP सेम है,
तो SP सेम बनाने के लिए क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि SP सेम करना है। जब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 5 3 15। इस 15 की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कोई वस्तु 12 की थी 15 में बिक रही, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कोई वस्तु 20 की थी 15 में बिक रही तो 5 की लॉस हो रहा है। और जो हानि हो रही है वो कितनी हो रही है, 5, 3 माइनस 5, 2 की हानि हो रही है। और सवाल में जो इस 15 की वैल्यू दी है वो कितनी है, 1875। कितनी है, 1875। 1 की वैल्यू निकाल लूँगा तो कितनी आ जाएगी, 125। वैल्यू निकालनी है 2 की तो कितना हो गया, 250। हानि कितने की होगी, 250 रुपये की, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपये में बेचता है। यदि वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है तो पूरे लेन देन में जो प्रॉफिट या हानि हो रही है उसकी परसेंटेज पूछ रहा क्या होगी। मैं कह रहा हूँ 20% की वैल्यू होती है 1/5। 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/5। कोई वस्तु 5 की थी, 1 का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, 6 में वो बेच दी। 25% की हानि हो रही है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की कोई वस्तु थी, 3 में वो बेच दी। अब ये कह रहा है कि जो CP है, SP है, वो क्या है, सेम है। तो इसे सेम बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 की मल्टीप्लाई इधर 2 की इधर कर दूँगा तो ये हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि 5 की कोई वस्तु थी, 6 में मैंने बेच दी तो यहाँ 1 का प्रॉफिट हो गया। 8 की कोई वस्तु थी, 6 में मैंने बेच दी, यहाँ 2 का लॉस हो गया। ठीक है, ओवरऑल जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 का। 1 की हानि हो रही है किस पर, 13 पर। तो 100 पर कितने की परसेंटेज लॉस निकालना है तो कितना होगा। लाभ वाले तो आप काट ही दो, ये तो लाभ होगा नहीं। ठीक है, 13 7 91 और 9 तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3, 7.69% की आपको क्या होगी, लॉस होगा इस सवाल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को इतने रुपए प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर इतने % का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर इतने % की हानि होती है तो संपूर्ण हानि परसेंटेज पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। मैं कह सकता हूँ कि कोई वस्तु 8 रुपये की थी, 1 का प्रॉफिट ला रही तो 9 में बेच दी। 20% की हानि पर बेच रहा दूसरी वस्तु को, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। कह सकता हूँ कि 5 की कोई वस्तु थी, 1 की हानि हो रही तो 4 में बेच रहा। ठीक है, अब प्रत्येक वस्तु को 40 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर क्या कर रहा है वो, अब की बार क्या कर रहा है, देखना, खरीद रहा है। पहले क्या था, बेच रहा है, अब की बार खरीद रहा है। 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर वो खरीद रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, CP मुझे सेम करनी पड़ेगी। जब मुझे CP सेम करनी पड़ेगी तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर कितने से, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 8 के इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 40। 40 की कोई वस्तु थी और 45 में बेच दी तो 5 का प्रॉफिट हो गया। 40 की कोई वस्तु थी, 32 में बेच दी तो 8 का लॉस हो गया। ठीक है, और जो लॉस हो रहा है, और कितने का लॉस हो गया, 3 का। कितने पर, 80 पर। कितने पर, 80 पर। तो 100 में कितने का होगा,
20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 3 15, 15/4, 4 से इसे काट देता हूँ, 4 3 12, 3 बच गए, 4 7 28 और 4 पंजे 20। 3.75% का लॉस हो रहा है। कितने का? 3.75%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका, 2 खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। क्या हो रहा है? 2 खिलौने हैं और 504 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ और दूसरे पर 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ठीक है, इस सवाल को भी आपको ऐसे ही करना है। 12% का मतलब होता है, आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लो, 12/100, 4 से 1 कट गया 3, 25। 12% का मतलब होता है 3/25। कह सकता हूँ कि जो मेरा CP रहा होगा, वो कितना होगा? 25। 25 की कोई वस्तु थी, 3 का उस पर प्रॉफिट मिल रहा है तो 28 में बिक गई। अब 4% की हानि हो रही है। 4% का मतलब होता है 1/25। 25 की कोई वस्तु थी और कितने में? 24 में वो बिक गई। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। दोनों खिलौने के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब मुझे इनकी वैल्यू इक्वल करनी है। वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करूँगा? ये 7 का मल्टीपल है और ये 6 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 7 का मल्टीपल है और ये 6 का मल्टीपल है। तो इसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसमें मैं जब 6 की मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 6 का 150 अनुपात 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16। यानी कि कोई वस्तु 150 की थी और 168 की वो बेच दी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 18 रुपये का। अब 25 7 175। ठीक है, कोई वस्तु 175 की थी और कितने की बेच दी? 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 की बेच दी। तो हानि कितने की हो रही है? 7 की हानि हो रही है। ठीक है, हानि कितने की होगी? 7 की हानि होगी। ओवरऑल जो हानि या प्रॉफिट हुआ हमें वो कितने का हुआ? ओवरऑल तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ 18 का, यहाँ पे 7 का, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 11 का प्रॉफिट हो गया। किस पर? इन्हें ऐड कर दो, 5 7 5 12, 2 और 1 3, 325 पर। तो 100 पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? ठीक है, ये वैल्यू पूछी हुई है। तो देखते हैं, काट दो आप इसे, काटा पीटी में आप माहिर हो। 5 से मैं से काट दूं कितनी बार? 25, 25 से कट जाएगा ये, 25 से कम 25 और 7 32, 25 3 75, 25 चौक 100, 11 चौक 44 बटे 13। तो कितना आ गया? 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 से ही 5/13%, 3 से ही 5/13% का आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर देखते हैं इस सवाल को। भाई देखो, ये कह रहा था दोस्तों, ये 2 खिलौने 504 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है।
CP और SP। 12% का मतलब होता है 3/25। कोई वस्तु 25 की थी और 28 की हो गई, 3 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का? 3 का प्रॉफिट कमा रहा है। मैं इसे यहाँ भी कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि उसे 3 का लाभ मिल रहा है। कोई वस्तु, चलो यहाँ देखते, कोई वस्तु 4% की हानि पर बेची जाती है, इसका मतलब है 25 की थी और 25 की थी और 1 की हानि होगी, तो 24 की वो बिक गई। ठीक है, 25 की थी, 24 की वो बिक गई। देखो, जब मैं उसे 25 की लाया था, 28 में बेच रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। जब मैं उसे 25 की लाया था, 24 में बेच रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? 1 की हानि हो रही है। अब CP मुझे इक्वल करनी है, क्योंकि हर एक वस्तु 504 रुपये की बिक रही है। तो इसमें क्या करूँगा? ये 7 का मल्टीपल है 7 चौक 28, ये 6 का मल्टीपल है 6 चौक 24, यानी कि इसमें मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसमें 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 6 का 150, 150 की कोई वस्तु थी और 168 की वो मैंने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 18 का। ठीक है, 175 की कोई वस्तु थी और 168 की वो मैंने बेच दी, तो हानि कितने की होगी? 7 की। और जो हो रहा है वो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 11 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 11 का। किस पर? इस पर 5 7 5 12, 325 पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 पर कितने का होगा? 25 से इसे काट देता हूँ मैं 4 बार, 25 से ये कट जाएगा 13 बार, 11 चौक 44, 44/13, यानी कि 3 से ही 5/13% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इस सवाल का जवाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे हैं कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊँट दोनों मिलाकर इतने रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को इतने % के लाभ पर और ऊँट को इतने % की हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थी? ठीक है, देखते हैं दोस्तों। CP और SP 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, यानी कि घोड़े को मैं 4 रुपये में लाया था और 5 रुपये में मैंने बेच दी। ठीक है, ऊँट को 20% की आने पर 1/5, 20% का मतलब 1/5। ऊँट को मैं 5 रुपये में लाया था और 4 रुपये में मैंने बेच दिया, 1 की हानि कमा ली। ठीक है, पर वे कह रहा है कि जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि जो SP है वे मेरे क्या है? इक्वल है। तो मुझे इक्वल बनाने के लिए इसमें मुझे 4 की मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी और इधर मुझे 5 की मल्टीप्लाई। जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये क्या हो गया? 4 चौक 16। कोई वस्तु 16 रुपये की थी और बेच दी कितने की? 20 की। ठीक है, कोई वस्तु 25 रुपये की थी और बेच दी कितने की? 20 की। क्योंकि CP में SP मेरा समान हो गया। और ख़रीद कर कितने की ला रहा हूँ मैं? ध्यान देना माय डियर फ्रेंड, खरीद कर कितने की ला रहा हूँ मैं? 51,250 रुपये की। कितने की खरीदी मैंने? 51,250 रुपये की। और सवाल में मेरे अकॉर्डिंग कितने की हैं? 6 5 11, 2 3 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 की। 41 की वैल्यू किसके बराबर है? 51,250 रुपये के बराबर है। ठीक है, जब 41 की वैल्यू 51,250 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 51,250/41। और वैल्यू क्या निकालनी? सस्ते जानवर की लागत, यानी कि सस्ता जानवर कौन सा है? 16 यूनिट वाला। तो 16 की इधर मल्टीप्लाई और 16 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, जब इससे इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 41 से कम 41, बच के कितने? 10, 102, 41 दूना 82, बच के कितने? 20, 205 और 205, 41 पंजे 205,
कि 1250 इंटू 16, 16 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा 16 0 0, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 एकम 16 और 4 20, ये कितना आ गया 20,000 रुपये। अच्छा, जो सस्ता जानवर था उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, इस पूरे उसमें क्या ना उसे प्रॉफिट होता है और ना ही उसे हानि होती है। मैं कह सकता हूँ 16% का मतलब कितना होता है 4/25। 16% का मतलब कितना होता है 4/25। कोई वस्तु 25 की थी और 29 में वो बेच दी, क्योंकि 4 का लाभ हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4 का। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है 10% की हानि के साथ बेचता है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 की कोई वस्तु थी और 9 रुपये में वो बेच दी, तो हानि कितने की होगी 1 की। अब मुझे क्या है उसे ना प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ से 4 रुपये की यहाँ से 4 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो यहाँ से 4 रुपये की हानि कमानी पड़ेगी, तो ना उसे मुझे लॉस होगा ना हानि होगी। तो इसे 4 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इधर भी 4 की मल्टीप्लाई, इधर भी 4 की मल्टीप्लाई और इधर भी 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 40 रुपये में कोई वस्तु थी तो कितने में बेच दी 36 रुपये में, तभी तो मुझे 4 की हानि होगी। ठीक है, तभी तो मुझे 4 रुपये की हानि होगी। अब वो कह रहे हैं कि 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। यहाँ कितने की खरीद रहा है 25 रुपये की यहाँ ला रहा है और 40 की यहाँ, तो कितने की लाया 65 रुपये की। ठीक है, कितने की लाया 65 रुपये की। इस 65 की वैल्यू किसके बराबर है 520 के। 13 पंजे 65 और 13 चौका 52। एक की वैल्यू कितनी आ गई 8। एक की वैल्यू कितनी आ गई 8। पूछ क्या रहा है सवाल में, हानि पर बेची गई वस्तु का एसपी कितना होगा हानि पर। तो हानि पर कौन सी बिक्री, ये वाली, तो इसका एसपी कितना है 36। तो 36 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 8 छंग 48, 8 3 24 और 4 28, 288। ऑप्शन नंबर 1 288 रुपये की वो बेचेगा जिससे पर हानि हो रही है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये पर बेचता है, उन पर न लाभ कमाता है और न हानि। यदि उसने उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा है तो दूसरी को कितनी हानि पर बेचा होगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कोई वस्तु 5 रुपये की थी और 6 रुपये में बेच दिया। इस सवाल में इस 6 की वैल्यू दी गई सवाल में 8400 रुपये। एक की वैल्यू कितनी होगी 1400 रुपये। ठीक है, तो जो सीपी होगा वो कितना 5 का 1400 मल्टीपल, यानी कि जो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 14 पंजे 70, 7,000 रुपये। ठीक है, अब 7,000 रुपये सीपी की वैल्यू हुई, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है 8400 माइनस 7,000 इक्वल टू 1400 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है 1400 रुपये का और सवाल में पूछा है उसने, सवाल में कहा है कि उसे ना प्रॉफिट होता है ना हानि। ठीक है, अगर ना प्रॉफिट हो रहा है ना हानि, तो दूसरी वस्तु को भी वो 8400 रुपये में बेच रहा है। वो 8400 रुपये में अगर दूसरी वस्तु को का एसपी 8400 रुपये है, दूसरी वस्तु का एसपी अगर 8400 रुपये है तो सीपी कितना होगा 1400 ऐड कर दूंगा, क्योंकि हानि भी अगर 1400 प्रॉफिट हो रहा है तो हानि भी 1400 की होगी, तो ये कितना हो जाएगा 9800। ठीक है, कितना का हो जाएगा 9800 रुपये। 1400 की हानि हो रही है,
किस पे, 9800 रुपये पे। तो 100 पे कितने की होगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 से कट जाएगा 7 बार, 7 से इसे भाग दूंगा तो 14 सही 2/7% इसका आंसर आ जाएगा। 100/7, 7 से इसे काट दूंगा, 14 सही 2/7% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है माय डियर फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन इतने रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य था और लाभ हो रहा है 1% का। ठीक है, कितने का हो रहा है, 1% का। इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। कैसे, जो घोड़ा है आपका उस पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ। ठीक है, और जो वाहन है, वाहन पर क्या हो रहा है, 5% की हानि। ठीक है, और जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो कितने का हो रहा है, 1 का। कितने का हो रहा है, 1 का। एलिगेशन लगा दो, इस 10 में से 1 गए, 9 बच जाएंगे, और इस 1 में से 5 जब घटाएंगे हम, 1 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और 1 6। ठीक है, इससे कट गया 2:3। कितनी बार कट गया, 2:3। मैं कह सकता हूँ घोड़े की वैल्यू 2 यूनिट है और वाहन की वैल्यू 3 यूनिट है। वाहन की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट है। अब इस सवाल में कितने की खरीद कर लाया, सवाल में टोटल कितने हैं, 5। टोटल कितने हैं, 5, और सवाल में वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपये। एक की वैल्यू कितनी होगी, 8,000 रुपये। पूछ रहा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट, तो 2 के मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इस सवाल का आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी इतने रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो इस सवाल के अप्रोच कैसे है देखते हैं। ये कह रहा है कि 15% का मतलब होता है 3/20। 20 रुपये में कोई वस्तु लाया था और 23 रुपये में वो बेच दी। ठीक है, कितने की लाया था, 20 की लाया था, 23 की वो बेच दी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। नेक्स्ट है 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की लाया था और 9% का लॉस हो गया उसे, तो 91 की बेच दी। हानि कितने की होगी, 9 की। अब वो कह रहा है कि सवाल में ना हो तो उसे लॉस होता है और ना ही उसे प्रॉफिट होता है। तो ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। तो इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 20 3 60। 60 की कोई वस्तु लाया था और 9 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ 69 रुपीज़ में। 100 की कोई वस्तु थी, 9 का लॉस हो रहा है, तो 91 रुपीज़ में उसे बेच रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है। चलो, और जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था, जो वस्तु का मूल्य था वो कितना था, 2160 रुपये। सवाल में कितना है, 160 रुपये। सवाल में कितना है, 160 रुपये। इस 160 की वैल्यू कितनी है, 2160 के बराबर है। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गई, 4 से इसे काट देता हूँ मैं 4 बार। 4 से ये कट गया, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 27 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड, 27/2। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 27/2। पूछा क्या है, हर पंखे का सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 60 का कितना हो जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और 60 की इधर, इससे ये कट जाएगा 30 बार। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27 × 81, 810 रुपये। ठीक है, एक ही ऑप्शन में 810 रुपये, ऑप्शन नंबर 3।
अगर आपको दूसरे का भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2160 में से 810 घटा लेंगे तो 1350 रुपये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका ये कह रहा है कि दो व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचते हैं। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। ऐसा सवाल मैंने पहले ही शुरू में कहा था, अगर आपको 10% सेम प्राइस पर प्रॉफिट होता है और सेम प्राइस पर हानि होती है तो आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आपको क्या हो जाएगा 100/100, यानी कि 1% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे एक अच्छा एजुकेटर या अच्छी जो टेक्नोलॉजी देना चाहते हो तो आप मुझे अपनी इच्छा से जो कुछ भी वो डोनेट कर सकते हो इस नंबर पर। ये अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है मेरा। ठीक है, और हेल्प करने के लिए आपका धन्यवाद होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद।